मोहम्मद बंगश के इतिहास को समझने के लिए जरूरी है कि हम थोड़ा पीछे मुड़कर देखें उस जगह के हालात कैसे थे। ये स्थल बबूल के पेड़ों से भरा पड़ा जंगल था। जहां आज फर्रुखाबाद बसा है ये एक गांव था पृथ्वीपुर। गंगा किनारे जो किला है पहले राजगढ़ किले का खंडहर था। कहा जाता है कि ठगी, डकैती व दूसरे किस्म के अपराधों का उदय सभ्यता के विकास के साथ होता है। ठगों व लुटेरों की एक बड़ी फौज 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी तथा बाद में मोहम्मद गौरी के आक्रमण के साथ भारत में आई थी। ये बाद में शहर के चारों ओर इर्द गिर्द गांवों में फैल गए। इल्तुतमिश के शासनकाल में ठगों और लुटेरों ने बहुत परेशान कर रखा था। बलबन को इनके खात्मे के लिए विशेष तौर पर दिल्ली से शमशाबाद बुलाया गया था। मजबूत इरादे व इस्पाती हस्तक्षेप के साथ ठगों व लुटेरों को मार डाला गया। शेरशाह सूरी व मुगलों में शाहजहां के शासनकाल में ठगी व लूट पर काफी अंकुश लगा, लेकिन औरंगजेब के समय राहजनी, लूट व ठगी में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई। मेवाती और लोध जाति के लोग बड़े पैमाने पर राहगीरों का गला घोंट कुओं में फेंक दिया करते थे। फर्रुखाबाद इस मामले में बेजोड़ था। फर्रुखाबाद ठगों व पिंडारियों का बहुत बड़ा केंद्र बन गया। ठग व पिंडारी दरअसल ताकत भर लुटेरे बन चुके थे। अनेक ठग व लुटेरे ताकत भर सरदारों की हैसियत हासिल कर चुके थे। मजबूरन राजपूत राजा व मुगलों को बंजारों, ठगों व पिंडारियों का फौजी प्रयोग शुरू करना पड़ा। मुगलों ने बंजारा सरदारों की हैसियत को मंजूर किया। इन्हें फौज में महत्वपूर्ण ओहदे भी दिए गए। बंजारे फर्रुखाबाद आते, जानवरों का व्यापार करने के साथ लूट भी करते। शमशाबाद का लख बंजारा का पुल आज भी गवाह है, जहां पास में ही घुमक्कड़ बंजारे एक गौशाला चलाते जिसमें 1 लाख गायों को रखने की व्यवस्था थी। ये बंजारे आसपास गांव में बंधी गायें खोल देते जो झुंड में प्रवेश कर जाती, बाद में इनकी पहचान करना मुश्किल हो जाता। ये बंजारे गंगा के किनारे बस चुके थे। इन बंजारों, ठगों व लुटेरों ने दिल्ली के बादशाहों, राजाओं व नवाबों की नाक में दम कर रखा था। शायद इस पृष्ठभूमि के कारण ही अन खां को अफगानिस्तान से मुर्शिदाबाद बुलाया गया था। उसने बंजारों, ठगों व लुटेरों को कंट्रोल करने हेतु अफगानियों को यहां बुला अनेकों गांवों में बसाया। अपनी पिछली पोस्ट में हम बता चुके हैं कि किस प्रकार दिल्ली के बादशाह फर्रुखसिया के आमंत्रण पर मोहम्मद खान ने आगरा के पास जहांदार शाह को हराने में सहायता की थी। बंजारों, ठगों व लुटेरों के खात्मे के इस उद्देश्य से ही सम्राट फर्रुखसिया ने मोहम्मद खान को इस सहायता के बदले स्वतंत्र रूप से बसने हेतु नवाब की पदवी व सुनहरी पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया था। उस समय इस इलाके में लूटपाट व डकैती अपने चरम पर थी। इन्हें नेस्त नाबूद करने हेतु अनेकों असफल प्रयास किए जा चुके थे, लेकिन सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी। ऐसी समस्याग्रस्त 52 बमटेला गांव नवाब मोहम्मद खानन बंगश को इनाम स्वरूप प्रदान किए गए। इन डकैत व ठगों को नेस्त नाबूद करने हेतु अनेकों प्रयास किए जा चुके थे, लेकिन सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी। इस समस्या को दूर करने हेतु ही नवाब ने मऊ से 23 किलोमीटर दूर कालका खेड़ा के टीले पर एक फोर्ट का निर्माण कराया। यहीं रहने लगा। नवाब मोहम्मद खानन बंगश ने फर्रुखाबाद बसाने से पहले ईरान इराक से आर्किटेक्चर बोला सर्वे कराया था। ये स्थल बबूल के पेड़ों से भरा जंगल था। जहां आज फर्रुखाबाद बसा है ये पहले एक गांव था, नाम था पृथ्वीपुर। निर्देशानुसार शहर निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। गंगा किनारे जिस स्थल पर फतेहगढ़ में किला बनवाना शुरू किया उस जगह पहले कभी एक किले का खंडहर था, नाम था राजगढ़। किला 1500 गज में फैला था जिसमें 10 बुर्ज चारों ओर सूखी खाई थी, लेकिन किला नवाब मोहम्मद खान बंगश के जीवन काल में पूरा नहीं हो सका। यही किला आज राजपूत रेजिमेंटल सेंटर है। अपने अगले अंक में हम कायम खां व अहमद खां के इतिहास पर बात करेंगे।